हेलो क्लास टेन चलना हमारा काम है। कविता का मैं भावार्थ स्पष्ट रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, यहाँ तक करवा दिया था। अगला है जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता, कभी गतिमति न अवरुद्ध हो, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। यहाँ कवि ने कहा है कि वैसे तो हमारा जो जीवन है वो अपूर्ण ही है। इसमें कभी कुछ खो देते हैं हम, कभी कुछ पाते हैं, कभी जीवन में आशा आती है तो कभी निराशा आती है। तो जीवन सुख दुख आशा निराशा पाना खोना इन सब से युक्त एक सुखद अनुभूति देता हुआ जीवन है। यह अनुभूति भी सुखद होती है। तात्पर्य यह है कि कवि ने जीवन को अपूर्ण इसलिए भी कहा है क्योंकि जीवन में सभी संभावित जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी नहीं होती। सभी संभावित चीज़ें में हमें नहीं मिलती है। ईश्वर की इच्छा के सामने हमारी इच्छा का कोई मूल्य नहीं है। कभी हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो कभी हमारे पास है वह भी नष्ट हो जाता है। हमारा जीवन आशा और निराशा से घिरा हुआ है। कभी मनुष्य खुशियों को प्राप्त कर हंसता है तो कभी अपने दुख के कारण रोता है। हमारा जो जीवन है इन खुशियों और दुखों का आपसी समावेश है। ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। तात्पर्य यह है कि हमें हर समय यह ध्यान रखना होगा कि हमारी चाल और हमारी बुद्धि में कोई रुकावट ना आए। हमारी चाल यानी हमारी प्रगति में, हमारे कर्म में किसी प्रकार की बाधा न आए। हम अपने कार्य में, अपने कर्म में अग्रसर रहें। दुखों को और असफलता को से प्रभावित होकर हम अपने बुद्धि को भ्रष्ट न कर लें, अपने बुद्धि में निराशा के भाव न भर लें। ठीक है, तो बुद्धि जो है वो जैसे ही भ्रष्ट होगी, मति भ्रष्ट होगी, तो हम अपने कर्म में आगे बढ़ नहीं पाएंगे और निराशा सबसे बड़ी असफलता का कारण होता है। तो हमें चाहिए कि हम निरंतर अपने आप को आशावान बनाए रहें और जीवन में जो कुछ आ रहा है उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। यह माने कि यही जीवन है और इस बात का ध्यान हर पल हर क्षण रखें कि किसी भी एक बात से कोई एक क्षण ऐसा न हो जो नकारात्मक विचारों से भर के हमें गलत दिशा दे दे। आगे कवि कहता है कि इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहता है कि यह संसार बहुत विशद यानी विशाल है, बहुत बड़ा संसार है ये। इस संसार में प्रत्येक जीव को जीवन संघर्ष करना पड़ा है। अपने जीवन के लिए वो संघर्षरत रहा है। संघर्ष उसके जीवन का मूल हिस्सा रहा है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कि सुख दुख का सहना ना पड़ा हो, जिसे असफलता का सामना न करना पड़ा हो। संसार में प्रत्येक जीव मात्र को अपने जीवन में दुख का सामना करना पड़ा है, असफलता को देखना पड़ा है। ऐसे में हमारा मन जो है वो सशंकित हो जाता है और दुख की स्थिति को देखकर हम स्वयं को रोक नहीं पाते हैं
और इस परिस्थिति के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ देते हैं। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी निराशा के लिए, अपनी असफलता के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। उसे ये नहीं मानना चाहिए कि ये उसके जीवन में जो कुछ है वह सिर्फ उसके भाग्य का दोष है, यह असफलता उसके भाग्य का परिणाम है। तो भाग्य पर दोष लगाने या ईश्वर को ये मानने से कि ईश्वर मेरे विरुद्ध है, वो मेरे लिए कुछ भला सोचता नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ होगा। ईश्वर हमारे विरुद्ध कभी नहीं होता है। जीवन में सुख दुख सभी के साथ समान रूप से है। प्रत्येक जीव मात्र को इसके लिए संघर्ष करना है। तो और संघर्ष करने के बाद में जब वो सफलता प्राप्त होती है तो वह हमारे जीवन को एक रास्ता देती है, खुशियों से भर देती है। अतः हमें अपनी असफलता के लिए, सफलता भी जो है वो उसमें हमारे कर्म का सहयोग है, असफलता भी हमारे कर्म का ही एक हिस्सा है जो हमें प्रेरित करता है निरंतर कर्मरत रहने का, अपने लक्ष्य को साधने का, कि जिस लक्ष्य के लिए हम चले हैं उस लक्ष्य को पूरा कर सकें। आगे कवि कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। ये सारे विचार आते हुए कि ईश्वर को दोष नहीं देना है और स्वयं को सकारात्मक अनुभूति से, सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण भर देना है। इसलिए कहता है कवि कि मैं पूर्ण होने की खोज में इधर उधर भटकता रहा, अर्थात अपने लिए पूर्णता की खोज में, अपने लिए पूर्णता की प्राप्ति के लिए वह यहाँ वहाँ इधर उधर भटक रहा और जीवन पर्यंत भटकता ही रहा। किंतु मेरे कदम पर कोई न कोई बाधा अवश्य आती रही, यानी कि मेरे कार्य में कोई न कोई बाधा उत्पन्न होती रही। मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में मुझे कोई न कोई असुविधा का सामना करना ही पड़ा। मेरा कोई कार्य आसानी से नहीं हुआ। वह जो भी उसने सफलता प्राप्त की है या जो उस लक्ष्य के लिए वो चला है, उसमें उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वह अपने उद्देश्य की पूर्णता यानी अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दर दर भटकता रहा। वह चाहता रहा, प्रयत्न करता रहा, लेकिन कोई न कोई बाधा उसके सामने आती रही। ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य की राह में ऐसे ही बाधाएं आती हैं। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, यानी प्रत्येक कदम पर उसे, प्रत्येक राह में जब उसने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, तब तक कोई न कोई कठिनाई आती ही रही, लेकिन उसने अपनी गति को रोका नहीं। उन्होंने अपनी गति पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। पर मैं क्यों निराश हो जाऊं किसी बाधा से, किसी रुकावट से। जीवन है तो बाधाएं आएंगी और बिना संघर्ष के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन है तो संघर्ष जीने की लालसा है। संघर्ष नहीं होगा तो जीवने में कोई भी उमंग नहीं होगी। ये संघर्ष ही हमें कर्मशील बनाती है। तो कवि कहते हैं कि वह इन सब बातों से क्यों अपने आप को निराश करे। यह तो उसके जीवन का मूलभूत हिस्सा है। उसके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां जो हैं उसी के जीवन का हिस्सा हैं।
ये परेशानियां ही तो वास्तव में जीवन है। तो परेशानियां आती हैं, आती रहें, पर मैं निराश होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो केवल चलना है, अर्थात मुझे अपने लक्ष्य को साधना है, अर्थात मुझे निरंतर कर्मशील रहना है, हमेशा संघर्ष करते रहना है। आगे कवि कहते हैं कि कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। कवि ने कहा कि जीवन पथ पर चलते समय उसे कई साथी मिले, कुछ संघर्ष को देखकर घबरा कर लौट गए, कुछ वहीं पर बैठ गए हताशा और निराशा से कि अब हमसे यह नहीं होगा, और कुछ लोगों ने संघर्षों का सामना किया, कुछ लौट चले गए, कुछ घबरा कर वहीं बैठ गए, यानी निराशा में वो कि हमसे अब नहीं होगा ये सब, और कुछ थे जो कि इस संघर्ष को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। वे आगे की ओर साथ में कवि के बढ़ते चले गए, और जब सफलता प्राप्त हुई तो वह अत्यंत सुखद और सुंदर थी। तो सुखद सफलता उन्हीं को प्राप्त होती, तात्पर्य है कि सुखद सफलता उसी को प्राप्त हो सकती है जो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। तो कवि कहते हैं कि जीवन में जो भी क्षण आए हैं उसके लिए मुझे निराश होकर बैठ नहीं जाना है, मुझे निरंतर चलते रहना है। तो कवि का है कि अगर लोगों को अपने साथ में देखकर कि वो तो लौट गया है, फिर मैं क्यों चलूं, तो ये बात हमें भूल जानी है। हमें उनकी तरफ नहीं, बल्कि अपने साथ में चल रहे अन्य जो इक्के दुक्के लोग हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ना है। और जो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, वास्तव में जब उसको सफलता प्राप्त होती है तो बहुत खूबसूरत होती है। क्योंकि उसकी वजह से माता पिता, घर द्वार, बाहर, गुरु, शिक्षक, संसार, सब जगह उसे जो प्रोत्साहन मिलता है, उसे जो उसके कर्मों के लिए, जो उसे उसके संघर्ष के लिए जो उसे प्राप्त होता है, वो अत्यंत सुखद होता है। ऐसे में हमें निरंतर चलते ही रहना है। कवि ने इसमें बार बार कहा है कि चलना हमारा काम है, राही का कर्तव्य ही यही है, यानी कि जो व्यक्ति कर्म करना चाहता है, जिसने अपने लक्ष्य को साधा हुआ है, जिसने क्या, हर एक को अपना लक्ष्य रखना है और उसके लिए वो निरंतर उसे परिश्रम करते रहना है, चाहे कितनी ही असफलताएं प्राप्त हों, पर फिर भी उसे हमारे सामने संसार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आज भी हैं, कल भी थे, आने वाले समय में भी होंगे, और उनमें से एक उदाहरण आने वाले समय में आप भी होंगे। तो निरंतर आगे बढ़िए, निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़िए, संघर्षों से कभी निराश मत होइए, कर्म से कभी पीछे मत हटिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको इसका कविता का पूरा भावार्थ करा दिया है। अब आप इसे लिखें या जो भी हो, ठीक है। अपना ख्याल रखें और काम कीजिए।